हेलो क्लास के बच्चों। आज एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 था वहाँ से शुरू करना था। एक बात बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री के जो वीडियो मैंने बनाए हैं शुरुआत मैंने किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज वाला चैप्टर से, और उसके बाद आइडेंटिटीज के बाद यानी 8.3 के बाद मैंने 8.2 बनाया और लास्ट में बना रहे हैं 8.1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली उसी यानी चैप्टर से पूछता है, 8.3 से पूछता है नॉर्मली ज़्यादातर, इसीलिए मैंने वहाँ से शुरू किया। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो शुरू करिए आज की क्लास। नो बकवास की बात, ठीक है, सिर्फ काम की बात करेंगे, बकवास की बात बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। फिर से, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा होता है, उसे एक्यूट एंगल, मतलब 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री बीच में कुछ भी एंगल बन जाए तो एक्यूट एंगल होगा। तो इफ़ क्या बोला गया यहाँ, पहला लाइन तो ये बोला इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। तो पहले क्वेश्चन में तो ये बोल दिया कि एक्यूट एंगल के बारे में बात क्या है, सच दैट, इस तरह से कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। दूसरा कंडीशन यहाँ दिया, पहला कंडीशन तो ये दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन ये दे दिया हुआ है। तो शो करना है कि एंगल ए इक्वल टू बी, यानी दोनों एक्यूट एंगल क्या होंगे, इक्वल यानी इक्वल। ये तो नॉर्मली तभी पॉसिबल है जब तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। डायरेक्टली कोई कह देगा कि ट्रायंगल राइट, तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। पहले बताते हैं एक्यूट एंगल होता क्या है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। जैसे अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन बोला कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल है पर ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये एंगल भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्यों, अगर अकेला 90 ये है तो अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई मिलके कितना होगा, दोनों 90 होंगे, अकेला तो होगा नहीं। और एक्यूट एंगल होता क्या है, एक्यूट एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और एंगल को हम थीटा माने तो 90 डिग्री से छोटा। कहने का मतलब 1 डिग्री वाला भी एक्यूट एंगल होगा, 5 डिग्री वाला भी एक्यूट एंगल होगा, 50 डिग्री वाला भी एक्यूट एंगल होगा, सॉरी 45 लिखते हैं यहाँ पे, 45 डिग्री वाला भी एक्यूट एंगल होगा, 50 डिग्री वाला भी एक्यूट होगा, 70 डिग्री वाला भी होगा, 80 डिग्री वाला भी होगा, 89 डिग्री वाला होगा, लेकिन 90 डिग्री वाला एक्यूट एंगल नहीं होगा, 0 डिग्री वाला नहीं होगा। ये और ये दोनों नहीं होंगे, ये सभी क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। नंबर 1, ठीक है, कंसेप्ट को बहुत ही क्लियर कट में रखना है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ये हो सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर ये राइट एंगल है तो ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल। ये क्या है, राइट एंगल, 90 डिग्री क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ट्रायंगल का नाम राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चूंकि क्लास 10 में पढ़े हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हम 2 अलग अलग ट्रायंगल लेंगे एनसीईआरटी की मेथड से, या फिर हम एक ही ट्रायंगल से बनाएंगे। एनसीईआरटी में जो रूल है एग्जाम्पल में वो 2 अलग अलग ट्रायंगल लिया है, तो उसके लिए फिर सिमिलर ट्रायंगल का आइडिया लगाना पड़ेगा। अब कोई बच्चा सिमिलर ट्रायंगल नहीं पढ़ा होगा तो क्या करें, हम इसको एक ही ट्रायंगल से बनाने की कोशिश करेंगे और वो एक ही ट्रायंगल से इसको निकालेंगे। तो अब बोला गया कि हम एक ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ले लिए, लेकिन ट्रायंगल ऐसा लेंगे कि ए बी सी पर B कभी जिंदगी में 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों, B इज एक्यूट एंगल, B इज नॉट अ राइट एंगल। तो ये तो इस पोजीशन पे पॉसिबल ही नहीं होगा। और यहाँ A भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि A भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि A और B दोनों एक्यूट एंगल है, तो ना यहाँ A हो सकता है ना B हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, C होगा, तो ये C यहाँ नहीं होगा। फिर से बताते हैं, यहाँ पे B लेंगे तो गलत, क्यों, क्योंकि B एक्यूट एंगल बोला है, B क्या बोला है, एक्यूट एंगल। ए भी क्या है, एक्यूट एंगल। अगर ए भी लेते हैं यहाँ पे ए भी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ए भी ले लेंगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी पोजीशन आएगी, यहाँ पे सी क्यों लिए, पहला कारण।
अब ये यहाँ मान लिए, बी यहाँ मान लिए, मर्जी, या ए यहाँ मान लें, बी यहाँ मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी अब एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल और ये राइट एंगल, ठीक है, एक ही डायग्राम से बन जाएगा, दो बनाने की जरूरत नहीं इसमें। अब बोला गया ये एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल, इसको थीटा मान लेंगे, जब ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर। अब ये 90 डिग्री है, अगर ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये 90 डिग्री तो ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये यानी एच होगा। ये इसको क्या मानेंगे, हाइपोटेनस, हम एच लिख दिए। थीटा के सामने, सॉरी 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये बताए थे। अब क्या बोला गया है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट, तो लिखेंगे सिंस, लेट यहां पे लिख लेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, बस एक्यूट एंगल एंड एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, बस इतना ही काफ़ी है। अब इतना लिखेंगे, तो लिखेंगे गिवन, लिखेंगे सिंस क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल, तो अब थीटा क्या है, ए, इसके सामने ये क्या आ जाएगा, P, और ये क्या आ जाएगा, B, और H तो ये होगा। तो कॉस में हमको P से मतलब है नहीं, B से मतलब है, और कॉस B में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके लिए B, इसके लिए B A हो जाएगा, इसके लिए B A हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए B कौन हो जाएगा, इसके लिए B कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसके लिए B A हो जाएगा, और हाइट दोनों के, हाइपोटेनस, सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेनस दोनों के सेम होगा। तो कॉस A इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिखेंगे AC बाय AB इक्वल टू, अब इस केस में क्या लिखेंगे, cos B इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC बाय AB, क्यों, सिंस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाय H। अब AB गया काम से, तो क्या हो गया, AC इक्वल टू BC, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, AC इक्वल टू BC, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, तो ये ट्रायंगल क्या बन गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल, इसे ले देंगे डायरेक्टली, हेंस इसलिए ट्रायंगल ACB इज एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हो गया तो क्या लिखेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, या ये भी लिख सकते हैं इक्वल्स एंगल हैज इक्वल साइड। बस इतना ही करके हम प्रूफ कर देंगे, प्रूफ। पर दूसरी तरीका क्या है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कौन सा तरीका है, वो तरीका कौन सा है, वो जाकर के है सिमिलर ट्रायंगल से। तो हम जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाएंगे उसको बता देंगे, ठीक है। अब इसी के आधार पे क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बिल्कुल सेम सेगमेंट पे आधार पे दिया हुआ है कि इफ एंगल बी एंड क्यू आर द एक्यूट एंगल, इफ एंगल बी एंड क्यू आर क्या, एक्यूट एंगल, सेम कहानी उसी के आधार पे। तो सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। सेम क्वेश्चन है जो भी बताएं सो। अब इस केस में भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल से बनाएंगे अभी हम फिलहाल। जब हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा देंगे तो वो दोनों ट्रायंगल का आइडिया रहेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ए बी सी ऐसा लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ एंगल बी और एंगल क्यू बोला है, तो बी तो पॉसिबल यहाँ कभी नहीं होगा और सी यहाँ होगा नहीं। और बात क्या है, क्या बी और क्यू का, यानी एक एंगल बी होगा एक एंगल क्यू, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एंगल क्या माने, यहाँ पे एंगल हम बी मान लिए और यहाँ पे एंगल क्यू, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या है, एक्यूट है। तो यही एक्यूट होता है, यही एक्यूट होता है, ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो गया, राइट एंगल, और ये क्या हो गया, एक्यूट हो गया, और ये भी एक्यूट। तो जिंदगी में तो ये भी होगा नहीं और ना ये क्यू होगा,
तो अब इसको क्या रखें, ए बी हो गया, ए क्यू हो गया, ए बी ए क्यू, इसको कुछ भी मान ले, ए मान ले, बी तो नहीं मान सकते, सी मान ले, कुछ भी मान ले, डी मान ले, जो मानना मान ले, हम इसको ए ही मान लिए, ठीक, नो इशू। तो बस यहाँ लिखना पड़ेगा लेट सॉल्यूशन, लेट एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल, बस एक्यूट एंगल इतना लिखें, एंड एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स इट, इतना लिख लिए। अब हमें दिया क्या है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, सिंस साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब बताएं जब थीटा ए होगा तो साइन की बात है, थीटा साइन थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा ए है तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, इसके लिए ये पी हो जाएगा और इसके लिए ये पी हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, हमको बी से कोई लेना देना है नहीं, और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हमेशा सामने क्या होता है, के सामने हमेशा एच हो गया। तो अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, फिर से बताते हैं, फिर ये गड़बड़ा कन्फ्यूज पैदा ना कर दे। पहले बताते हैं 90 डिग्री के सामने जो होता है हमेशा क्या होता है, एच, इसलिए एरो मार्क दिखाएं। अब बोला है साइन बी, तो थीटा क्यों नहीं, ये जब ये थीटा होगा तो इसके सामने लो, इसके सामने कौन है, ये, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए क्यू, तो ए क्यू बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बी क्यू, ए क्यू बाय बी क्यू इक्वल टू साइन क्यू, अब ये थीटा, अब ये थीटा, अब इसको हटा देते, मिटा देते हैं, ये थीटा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बिल्कुल बेसिक से हम बताएं पहले के वीडियो में, ध्यान से देखना पड़ेगा, उन वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा, इसलिए कहते हैं तुम लोग को उस वीडियो को पहले देख लो बाबू। अब ये है, इसके सामने वाला क्या है, ये पी है, तो इस पी का नाम क्या है, ए बी। फिर से बताते हैं, साइन क्यू मतलब थीटा ये, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ा होता है क्या होता है, हाइपोटेनस, और साइन थीटा में पी बाई एस से ही मतलब होता है, बेस से मतलब होता नहीं है, तो इसमें भी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी क्यू हो जाएगा। लिखेंगे क्यों, सिंस साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। अब ये बी क्यू गया काम से, खत्म कहानी इसकी। तो ऊपर में क्या बचा, ए क्यू इक्वल टू ए बी, यानी ए बी इक्वल टू ए क्यू, मतलब ये साइड बराबर ये साइड, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल गया, इसीलिए ट्रायंगल बी ए क्यू इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। लो अब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस का स्पेलिंग गलत तो नहीं ना, आइसोसेलेस मिलाल ना भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो अब लिखेंगे फिर यहाँ से सिंस ए बी इक्वल टू ए क्यू, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल। अगर इस मेथड से बनाए तो तुरंत बन गया, लेकिन अगर हम सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे तो फिर वो दोनों ट्रायंगल का सिमिलर, फिर हाइपोटेनस यानी फिर वो साइड निकाल के फिर हम इक्वल करके फिर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो एंगल इक्वल करेंगे, यानी दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो जाके एंगल इक्वल होगा। तो उसकी जब हम एस या एंगल का रेशो लेंगे तो बेहतर है कि वहाँ जाने से अच्छा है कि हम यहीं पे इस मेथड से कर दें इसको। मार्क्स वैसे भी आना है, इसे भी आना है, ठीक है। तो इसके पहले एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। अब अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तब तक हम 1 मिनट वीडियो को पॉज करेंगे क्वेश्चन लिखने से पहले। अब ये क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवैल्यूएट कर देना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस्टा 1 माइनस कॉस्टा और सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले बोला कॉट थीटा, तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ऐसे हम इसको तो ऐसे ही बना सकते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू इतना दिया है तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना स्क्वायर से कर देंगे। अगर कॉट थीटा का वैल्यू दिया है तो कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे, तुरंत स्क्वायर निकल जाएगा ये। तो सेकेंड बोला तो ऐसे निकल जाए, पहले हम सेकेंड निकालते हैं। सेकेंड क्या दिया हुआ है, सिंस
कॉट थीटा इक्वल टू कितना 7/8, तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, खत्म कहानी। तो ये तो निकल जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 49/64, ये तो ऐसे निकल गया। ठीक है, अगर हम इसको भी निकालना चाहें तो 1 सेकेंड कहते हैं 5 सेकेंड में निकाल देंगे इसको। कैसे, अब यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, अगर हम इसको निकालते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा फर्स्ट पार्ट में और 1 माइनस साइन थीटा नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड बता देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी क्या होगा साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी वैल्यू वही होगा जो यही आया। तो आंसर क्या हो गया 49/64। पर अगर इस मेथड से निकालेंगे तो टीचर शायद बच्चों तुम लोग को नंबर दे या ना दे। ठीक है, तो ऐसे करो PBH जो है वही तरीका से निकालो। ठीक है, तो वही तरीका, ये तो एक मेथड हो गया। उस मेथड से निकालते हैं जो बेसिक इस चैप्टर के लिए डिस्कस किया गया है। आइडेंटिटीज नहीं लगाना है तो अगर देखते, जैसे यहाँ पे ये अब ABC मान लें, इसको थीटा मान लें, सिंस कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 और कॉट थीटा क्या होता है P/B, B/P, इसका मतलब ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस, तो यही होगा। थीटा 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कितना है, अब P इक्वल टू कितना है 8 मान लेते 8 यूनिट, B इक्वल टू 7 सेंटीमीटर नहीं दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। B इक्वल टू कितना है 7, तो 7 यूनिट कुछ भी मान लें जो हो, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डिकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वी डोंट डू द यूनिट, यहाँ पे यहाँ हो गया ये यूनिट हो गया। अब सवाल आता है ये कितना होगा, A7 है 8 होगा, तो H निकाल लेते हैं पहले, तो क्योंकि साइन थीटा चाहिए वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे H निकालने के लिए, H इक्वल टू क्या होगा, सिंस H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P कितना है 7 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं था, लेकिन क्या करें वैसे बन जाता 8 8 या 64, 7 7 या 49 और ये कितना होगा 9 4 13, 6 4 10, 1 11, यानी H स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो H इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 113। 113 का रूट स्क्वायर निकलता नहीं है तो इसको हम यही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं H का वैल्यू लिख देते हैं, कितना होगा 1√113 यूनिट। अब क्या पूछा गया है, जो पूछा गया वो निकालते हैं। 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 साइन थीटा क्या होता है P/H, साइन थीटा वैल्यू क्या होता है P/H, तो P कितना हो गया 8 √1/13। अब यहाँ पे 1 माइनस 8/√113, अब यहाँ 1 प्लस कॉस का B/H 7/1√13। कॉस क्या होता है B/H, ये B और ये H, 1 माइनस 7/1/√13। अब देखो A प्लस बी A माइनस बी हो गया, A प्लस यहाँ माइनस, तो A प्लस बी जितना वैल्यू 1 प्लस 8/√113, 1 माइनस 8/√113, तो जितना वैल्यू यहाँ पे उतना यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब ये बना ये प्लस माइनस A प्लस बी, अब इसको एलसीएम लेना नहीं है, A प्लस बी माइनस बी लगा देना है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर
और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लग जाएगा, और यहाँ भी 1 स्क्वायर 7/113√1 ये भी स्क्वायर लगा दिए। साफ साफ लिख देते हैं 1 का स्क्वायर ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिए। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a1 का 1 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, ये अंडर स्क्वायर हटेगा कितना होगा 113। क्यों कि अगर 113 पे स्क्वायर होता है तो 113 ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि 113 इंटू 113 दो बार लिखते हैं, तो 113 इंटू 113 दो पेयर बन गया तो कितना निकल गया, 1 बाहर निकल गया, इसीलिए इसका ये लॉजिक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ भी होगा 1 माइनस 7/7 जा 49, ये वाला बहुत ही बेकार, यहाँ नीचे 1 यहाँ नीचे 1, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 130 माइनस 64 130, फिर यहाँ पे 130 माइनस 49 बाई कितना होगा 113 खत्म, माइनस कर देंगे तो 13 में 4 गया तो 9, 10 में 6 गया तो 4 आ गया, वही चीज़ यहाँ पे आएगा, और 13 में 9 गया तो 9 गया तो 4 गया तो 6, क्या आ गया 49 4/64 हुआ। तो इतना लंबा चौड़ा निकालने की जरूरत इस मेथड के लिए बता रहे थे आखिर, इसीलिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा 49/64। ये हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा के निकाल सकते थे, जैसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस बाय साइन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली यहाँ पे ये निकल जाता, ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, उसके बाद हम बच जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल सर जो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसकी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, ना छोड़ेंगे हम एनसीईआरटी का, लेकिन अब रहा आरडी शर्मा का तो उसमें सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही उससे हम करेंगे। तो इसमें तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल का है नहीं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 दिखाई दे रहा है, हाँ, तो चेक वेदर, तो हमें चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये वैल्यू बराबर है और नॉट, मतलब इतना बराबर इतना है या नहीं है ये बताना है। ये भी क्वेश्चन आसान ही है। ठीक है, तो हम चूंकि पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, हम इसको आइडेंटिटी से भी चेक कर सकते हैं। अब ए यहाँ लेंगे, ज़्यादा आसान होगा क्योंकि थीटा बोला है ए, तो ए ले लिए यहाँ पे, यहाँ बी ले लिए, यहाँ सी ले लिए, ये थीटा है मेरा। ठीक है, तो कॉट ए इक्वल टू 4/3 होगा। क्यों, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड में होगा, 3 यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो कॉट इक्वल टू क्या होगा P/B, इसका मतलब थीटा ये है तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा B, तो B का कितना वैल्यू है, B इक्वल टू 4 यूनिट, और P इक्वल टू कितना हो जाएगा
3 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट। क्यों? पाइथागोरस ट्रिपल से 3 और 4 है तो क्यों होगा? ये होगा ना होगा। ये क्या h है, कैसे होगा बताते हैं। सिंस h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मुझे पता नहीं है, कितना होगा p कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 4 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16। h स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25। h इक्वल टू क्या होगा, इधर रूट में के 25, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। क्यों? इसको हम 25 को 5 इंटू 5 लिखेंगे, 2 में से 1 बाहर निकल गया, 5 यूनिट हो गया। इसलिए 5 यूनिट हो गया। वो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन टीचर नंबर देगी नहीं, इसीलिए वैसे उन लोग देंगे नहीं। अब करना क्या है, अब हमें चेक करना है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, अब हम LHS इक्वल टू चेक करेंगे। मिटा दें ये वाला। अब यहाँ देखिए LHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो 1 का 1, 10 क्या होता है p बाई b, तो ये 3a4 10 थीटा इक्वल टू क्या? अच्छा, थीटा अगर ये है तो 10 क्या होगा p बाई b, तो थीटा सामने ये p और ये b, तो ये क्या होगा 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो लिखेंगे सिंस टेन थीटा इक्वल टू p बाई b। हम इसको आइडेंटिटी से बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा। अभी देखते हैं, पहले इससे बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 1 प्लस 9 बाई यहाँ पे 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तो 16 और 1 कैल्शियम कितना होगा 16। तो यहाँ क्या होगा 16 माइनस 9। ये तो सॉल्व करने अगर नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। और यहाँ क्या होगा 16 प्लस 9 बाय 16 कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे होगा 16 और 1 कैल्शियम 16 हो जाएगा। 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 टाइम आएगा, 16 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे करें तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10, 7 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा 25। तो 7/25 हुआ ये, इसकी वैल्यू 7/25 हुआ। तो क्या ये 7/25 होगा? इसलिए LHS इक्वल टू कितना हो गया, LHS में क्या लिखेंगे ये, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7/25। अब चेक करते हैं ये वाला, अब वो चेक करते हैं वो होता है या नहीं होता है। अब RHS चेक करते हैं, क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो अब इसमें अगर ये है तो ये p और ये h, cos ए b है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या b बाई h यानी 4/5 का स्क्वायर, और एक p बाई h 3/5 का स्क्वायर। क्यों? cos a इक्वल टू क्या होगा b बाई h, तो b तो यही है h है, cos a इक्वल टू b बाई h, b इक्वल टू 4, h इक्वल टू 5, साइन इक्वल टू क्या होता है p बाई h, साइन थीटा इक्वल टू p बाई h, अगर थीटा ये तो p a और h तो 3/5। तो यहाँ लिख देंगे सिंस cos थीटा इक्वल टू b बाई h, साइन थीटा इक्वल टू p बाई h, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये कितना होगा 4 4 जा 16, 25 माइनस 4 3 3 जा 9, 25 एलसीएम लेंगे तो 25। अब यहाँ क्या होगा 16 माइनस 9 बिल्कुल 7/25। तो ये भी 7/25 आ गया। तो इसका मतलब क्या, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है यस इक्वल है, दोनों बराबर है। अब हम इसको आइडेंटिटी से बनाते हैं, जो 8.3 में अगर हम बनाए थे उसको कैसे बना देते हैं। इसको हम दूसरा तरीका हम इसको चेक करते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू क्या रखेंगे 4/3
इसके नीचे 1 तो पलट देंगे, तो 1/cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, तो मतलब tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे हम रख देते हैं इसको, यहाँ पे अब यहाँ ऐसे रखते हैं 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। एक ऐसे बना सकते थे डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा करके से, पर वहाँ आइडेंटिटी लगाने गए थे यहाँ पे। अब सिर्फ सॉल्व करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम वही, और हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन पी बाई एच का वैल्यू देंगे, इसे भी निकल जाएगा ये। तो कई तरीके हैं इसको निकालने के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के और भी तरीके हैं, तो बुक में जैसे बोला गया है वही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें कितने क्वेश्चन बच गए हैं, इसमें बच गए हैं जाकर के एग्जाम्पल एन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 10, ठीक है, और 11, 3 क्वेश्चन इधर, एग्जाम्पल 5, 4, 4 एग्जाम्पल और 3, 7 क्वेश्चन इस चैप्टर के और बच गए हैं। उसके बाद ये चैप्टर बाय बाय टाटा हो जाएगा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा नहीं, बाय बाय टाटा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय इसको कर ही देंगे अगले दिन इसको। फिर हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर सर्कल, जो भी देखेंगे जैसा डिफिकल्ट चैप्टर हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और साथ में आर डी शर्मा का भी क्वेश्चन लेंगे, तो ये हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इसमें जो अगर शुरुआत से वीडियो देखेगा उसे तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई बीच में दिखे उससे दिक्कत आ सकता है। लेकिन उस बच्चों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पढ़ा होगा, उसको तो दिक्कत नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे समझने की कोशिश करें, जहाँ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताएं, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।